गुड मॉर्निंग बच्चों। नमस्कार। मैं बालकृष्ण शर्मा, हिंदी शिक्षक, आज से आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगा। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में मैडम ने आपको 3 पाठ पढ़ा दिए हैं। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के कठिन शब्दार्थ सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उसके पश्चात मैं आपको 2 पैराग्राफों का अर्थ समझाऊंगा तथा उसकी फोटो प्रति भी आपके पास भेजूंगा, जिसे देखकर आप अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में उसे अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, दीवानों की हस्ती पाठ के लेखक श्री भगवती चरण वर्मा हैं। यह पाठ आधुनिक कविता का नमूना है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्ती भरे जीवन का वर्णन किया है। ये दीवाने कभी अपने अस्तित्व को नकारते हैं तो कभी उसको महत्व देते हैं। ये मनमौजी लोग होते हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं। इन्हें अभाव की चिंता नहीं रहती है। ये अमीरी गरीबी से दूर होते हैं। मैं कविता के 2 पैराग्राफों को आपको शुरू में पढ़कर सुनाता हूँ। उसके पश्चात इसका अर्थ को मैं आपको समझाऊंगा। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने मौज मस्ती की दुनिया में खोए रहने वाले लोगों के कार्य व्यवहार का वर्णन किया है। संसार के कष्टों से बेफिक्र रहने वाले, अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग संसार के अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है, उनकी सामर्थ्य क्या है। वे कहीं भी एक जगह पर टिकने वाले नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। जहाँ मर्जी हुई रुक गए, जहाँ मर्जी हुई चले गए। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। वे मस्ती में डूबे जहाँ जहाँ भी जाते हैं, खुशियों का संसार उनके साथ चलता जाता है और वो अपने मस्ती में मस्त चलते हैं। अपने पैरों से वो धूल उड़ाते हैं। जैसे धूल आ जाती है कहीं तो उसमें पैर लग डाल करके फिर उसको एकदम झटके से ऊंचा उठा करके चलते हैं तो वो उससे धूल उड़ने लगती है। खुशियों से वंचित लोगों के बीच अभी वे उनके लिए खुशियां बनकर आए थे, अर्थात मस्ती से जीवन बिताने का संदेश देने आए थे। पर उनकी दुखद स्थिति को देखकर के वे स्वयं दुखी हो गए। आ रही है बात समझ में कि आंसू बनकर बह चले अभी। जब उन्होंने उनको देखा तो वो स्वयं भी दुखी हो गए। दीनहीन लोग उनको जाता देखकर, जो व्यक्ति थे उनको जाता देख करके पूछने लगे कि तुम किस उद्देश्य के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। तो ये इन 2 प्रसंगों की
व्याख्या है। बाकी आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। आपको मैं कठिन शब्दार्थों की फोटो प्रति भेज रहा हूँ और इस अर्थ की फोटो प्रति भी भेज रहा हूँ, जिसे आप अपनी उस उत्तर पुस्तिका में ध्यानपूर्वक अच्छी राइटिंग में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें। बाकी अगली कक्षा में